नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से डीडीयू से बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जानना चाहते हैं, पेपर का पैटर्न जानना चाहते हैं, वहाँ कितनी सीट है, कितना फीस लगता है, कितना कट ऑफ जाता है, कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, अगर आप इन सभी चीजों को जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी मैथ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने डाउट कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके और अपनी वो प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि बच्चों, गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना खुद से एंट्रेंस कराता है, इस सीयूईटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये आपके लिए एक बैकअप प्लान है। अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, उसके आसपास के जो है स्थानों से रहने वाले हैं, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। बेहतर पढ़ाई होती है, सस्ती पढ़ाई होती है और आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और एक एक करके हर चीज को समझते हैं। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखिए डिटेल में हम हर एक पॉइंट को देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ना है, बीएससी मैथमेटिक्स करना है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है और पेपर का पैटर्न क्या है उसको हम समझेंगे। उसके बाद कितना कट ऑफ जाता है, कितना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन के लिए, कितनी फीस लगती है वहां पढ़ने के लिए और सीट कितनी है, और लास्ट में हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा बीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए अभी आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं सिलेबस का, फिर आपको प्रिपरेशन करना होगा, फॉर्म के बारे में जानकारी, एडमिशन के बारे में जानकारी, एंट्रेंस डेट के बारे में जानकारी और तैयारी या प्लेटफॉर्म आपको कराएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। आइए सबसे पहले हम बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना जरूरी है, क्योंकि भाई पता चला कि आप फॉर्म तो अप्लाई कर दिए और आप एलिजिबल नहीं थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि आपकी योग्यता, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए या गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बीएससी मैथमेटिक्स में। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, देखिए ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये डीयू के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द 10+2 OR equivalent examination in the science stream मैथ स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि अगर आपने 10+2 यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है मैथ ग्रुप से, तो आप जो है हमारे यहाँ बीएससी मैथ करने के लिए एलिजिबल है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये कहना है। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर मेरा तो अभी 12th चल रहा है, या सर मैंने तो अभी 12th दिया, मेरा रिजल्ट आया ही नहीं है, तो मैं तो पास नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, आप अपेयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका मई जून जून तक आपका रिजल्ट आ जाता है और यहाँ पे जून जुलाई के आसपास काउंसलिंग होती है, तब तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो काउंसलिंग के समय इनको चाहिए रिजल्ट, तो बस आप पास होने चाहिए 12th में, कितना परसेंटेज है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी एज भी कोई यहाँ पे क्राइटेरिया बताई गई है। अगर आप पिछले साल भी पास हैं, 2 साल गैप भी है, तो आप अपीयर हैं। ठीक है, और इस साल 2024 में अगर आप 12th पास कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपीयर हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी लिए। चलिए अब बात करते हैं कि सर डीडीयू का सिलेबस क्या है, कि सर गोरखपुर विश्वविद्यालय का हमको अगर बीएससी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करना है तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके मैथमेटिक्स यानी मैथ से क्वेश्चन आते हैं, आपके फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, आपके केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, और जनरल साइंस यानी आपके सामान्य विज्ञान से प्रश्न आपके बीएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम में गोरखपुर के विश्वविद्यालय के पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वेटेज रहता है बच्चों, यहाँ पे तकरीबन 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन फिजिक्स का और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और 10 क्वेश्चन बच्चों का कहना है, चूंकि इसका पेपर मिलता नहीं है, वहाँ पेपर जब एंट्रेंस होता है तो जो है वहाँ पे टीचर उसको सबमिट करवा लेते हैं, तो बच्चों का कहना होता है कि सर इसी के अप्रॉक्स रहता है, ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 30-30 के आसपास रेशियो ये रहता है, और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाता है। ये बच्चों का कहना है, जो बच्चे हमारे सिलेक्टेड है, जो वहाँ पढ़ रहे हैं वही बताए। ठीक है, तो उन्हीं की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसका ना तो डिटेल में सिलेबस मेंशन है इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ना ही पेपर मिलता है, तो बच्चों के जो रिव्यू है उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेबस होता है ना, वो आपका 11th एंड 12th क्लास दोनों का एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। 11 12 दोनों ही कक्षाओं से आपके क्लास में, यानी कि आपके इंटरव्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सीयूटी के एग्जाम नहीं, केवल 12th का पूछा जाएगा, आप 11 से भी क्वेश्चन आता है, तो पढ़ना पड़ेगा दोनों आपको। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं।
अब बात आती है कि सर इसका पेपर का पैटर्न क्या है? बच्चों पेपर के पैटर्न का मतलब क्या होता है कि किसी भी एग्ज़ाम का पेपर का फॉर्मेट क्या है? जैसे आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, तो बोर्ड एग्ज़ाम में फॉर्मेट क्या था कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन्स थे, लॉन्ग क्वेश्चन्स टाइप के मतलब लॉन्ग आंसर बहुविकल्पी बोलते हैं एक को, उसको दीर्घ उत्तरी बोलते हैं, लघु उत्तरी बोलते हैं। तो पेपर का फॉर्मेट क्या है? वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी मैथ एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन्स रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन एमसीक्यू, यानी कि एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करके आपको ओएमआर शीट में भरना पड़ता है। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, एंड देयर विल बी बच्चों नो नेगेटिव मार्किंग। इसको लेकर के बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चों इसका क्या मतलब है कि नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट अटेम्प्ट करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो मार्क्स नहीं कटेगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप जरूर करना। अब देखिए पेपर का जो बच्चों मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। इसका क्या मतलब है सर कि अगर आप किसी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, तो इसका ये मतलब है कि पेपर जो आएगा वो हिंदी में भी लिखा रहेगा और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, तो जो है सभी बच्चे बोर्ड के बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। टोटल बच्चों जो होता है यानी कि 200 नंबर का पेपर होता है, और पेपर का जो बच्चों मोड होता है ना वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम होता है ओएमआर बेस्ड, यानी कि एक ओएमआर सीट है उसको भरना होता है। और ध्यान दीजिएगा इसका जो बच्चों पेपर होता है ना एंट्रेंस एग्जाम, वो गोरखपुर शहर में होता है, गोरखपुर शहर में होता है। गोरखपुर के अटैच कॉलेजों में इसका सेंटर जाता है, या फिर आपका मेन कैंपस में भी सेंटर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 2 नंबर मिलता है, और आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आप मार्क्स नहीं करते हैं, 0 मिलता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब हम बच्चों आते हैं डिटेल सिलेबस पे। सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए, इसमें भी आपका क्लास 11 और 12 का होगा। ध्यान से आप समझ रहे हो क्योंकि आपने पढ़ा होगा, तो आपको देख कर के याद आ जाएगा कि हाँ सर मैंने तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सर्कल वृत्त है, और यहाँ पे सर्कल जो है कोसाइन सेक्शन है, और इनडिफिनिट सर्कल है, सॉरी सीरीज है, रिलेशन एंड फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल जो है इक्वेशन है, जो है इंटीग्रेशन है, 3D ज्योमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, स्केलर एंड वेक्टर है, एंड प्रोबेबिलिटी। यानी कि इन टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम गोरखपुर में तकरीबन 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथ्स के, ठीक है। अब आगे देखिए आप फिजिक्स का सिलेबस देख लीजिए, फिजिक्स में भी तकरीबन 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि 11th और 12th दोनों क्लास से मिला होता है, ठीक है। इसमें आपका देखिए यूनिट एंड डायमेंशन है, वेक्टर एनालिसिस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सर्कुलर मोशन है, वेव एंड रे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ग्रेविटेशन एंड केप्लर्स लॉ है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, साउंड एंड फ्लूइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है, कैपेसिटर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अल्टरनेटिंग करंट है, न्यूक्लियर एटॉमिक है, सेमीकंडक्टर है, जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एसएम स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इतने टॉपिक से फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जो मेंटर हमारे हैं, जो टीचर्स, उनको डिटेल में आपको समझाएंगे बताएंगे, क्योंकि बस मैं आपको ओवरऑल एक सिलेबस बता रहा हूँ। हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सब्र रखिए, वीडियो को देख लीजिए। सिलेबस इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए अब केमिस्ट्री का सिलेबस देखिए। केमिस्ट्री में भी भाई 11th और 12th दोनों का चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसी भी तकरीबन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन है, जीओसी है, हाइड्रोकार्बन है, हेलो एल्केन हेलो एरीन है, अल्कोहल फिनोल ईथर है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, थर्मोडायनेमिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो है इक्विलिब्रियम है, उसके बाद सॉल्यूशन है, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इतने टॉपिक से, हाँ इतने टॉपिक से मैंने आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, और जो है यहाँ पे मैथ का सिलेबस बता दिया। जनरल साइंस में भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आराम से आप पढ़ लेंगे। अब बात आती है कि ठीक है सर आपने पेपर का पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब बात आती है कि बच्चों गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स में देखिए सीट जो है मेन कैंपस में 240 है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि गोरखपुर से विश्वविद्यालय से अटैच ढेर सारे कॉलेज, यानी ये डीडीयू से अटैच ढेर सारे कॉलेज हैं, लेकिन मेन कैंपस में 240 सीटें हैं, और इसकी फीस पर सेमेस्टर लगती है तकरीबन जो है 2558 रुपए। तो इसकी फीस जो है 98 रुपए, काफी सस्ती अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। और अब बात आती है सर कट ऑफ की, तो बच्चों जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होता है, आप पहले ही जानते हैं, तो ठीक है, कम से कम आपका जो एक टारगेट होना चाहिए
आप जनरल कैटेगरी के बच्चों का 120 प्लस, ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के बच्चों का 120 100 प्लस और एससी एसटी के बच्चे तो नंबर नंबर गिरा लेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि इससे प्लस ही लगेगा तभी आप सेफ रहेंगे, ठीक है? तो आप अगर इसके प्लस नंबर लाते हैं यानी कि 200 में से अगर आप 130 के आसपास 120 के आसपास ला देते हैं तो आपका सिक्योर और पहले ही कट ऑफ में पहले राउंड में काउंसलिंग हो जाएगा। तो आप मेन जो सब्जेक्ट चाहेंगे पीसीएम चाहेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स और मैथ स्टैट चाहेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आप कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो, ठीक है? तो इतनी चीज़ आप समझ गए। अब इसके बाद कुछ और बातें हैं। इसके बाद बात ये है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये तो आप देख लेंगे। ये बच्चे कुछ हमारे सिलेक्टेड बच्चे अलग-अलग कोर्सेज़ में डीडीयू में पिछले साल के और कुछ ये भी बच्चे हैं। हालाँकि सारे बच्चों का फ़ोटो लगाना संभव नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ सारे बच्चों का फ़ोटो नहीं लगा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का फ़ोटो हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया, बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है, ठीक है? तो ख़ैर ये प्रिपरेशन है यानी कि अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय की घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो बच्चों, तो प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हालाँकि डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है ढेर सारा, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हो। बाकी जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो कोर्स का फीचर है आपको क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर मिलता नहीं है यहाँ का, तो यहाँ इसके बेस पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा और स्पेशल गाइडेंस आपके डिले एडमिशन तक रहेगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर कोई मन में डाउट होगा, जो है संदेह होगा तो 6387986764 पे कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं बच्चों। एक बेहतर तैयारी जो है आप डीएनएस एजुकेयर के माध्यम से आप प्रवेश बैच के माध्यम से कर सकते हैं हमारे। और मैं आपको हर प्रवेश बैच की को दिखाना चाहूँ तो जैसे आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे डीएनएस एजुकेयर और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बेहतर रहेगा आपके लिए कोर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सीयूईटी या कोई और कोर्स लेते हैं तो उनको दिक्कत होता है। देखिए ये प्रवेश बैच है, ये बीए के लिए प्रवेश बैच है, बीकॉम बीएससी बीबीए के लिए बीएससी बायो और यहाँ पे देखिए बीएससी मैथ का एक प्रवेश बैच हमारा चल रहा है। अब देखिए ये नया बैच फ्रेश बैच है, देखिए बच्चों जल्दी एक हफ्ते पहले शुरू हुआ है। अब देखिए इसमें यहाँ पे सिलेबस बता दिया गया है और यहाँ पे फिजिक्स का भी तो क्लास नहीं शुरू हुआ, देखिए केमिस्ट्री क्लास शुरू हो गया है, मैथ क्लास शुरू हो गया। देखिए केमिस्ट्री में आप जब टाइप करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, प्रियंका मैम ने पढ़ाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास है, ये क्लास है उसका नोट्स डाला गया, तो देखिए यहाँ पे क्लास आप देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए एक बेहतर ढंग से ना हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है, तो अगर आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं एक बेहतर वे में और टीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं, आपको प्रिपरेशन कराएँगे, ठीक है? ये खुल जाता तो मैं आपको दिखा देता क्लास, थोड़ा-सा नेटवर्क स्लो है लेकिन चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप एक बेहतर तैयारी जो है बच्चों डीएनएस एजुकेयर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है? ये खुल जाता तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा-सा आपको दिखाई देता ये क्लास, लेकिन नेटवर्क एरर है, तो मैं इसको कट करके फिर से चला देता हूँ, ठीक है? आई होप कि अब खुल जाएगा। देखिए खुल जाएगा थोड़ा-सा, चूँकि बच्चों वाई-फाई की जो स्पीड है वो कम है, तो इसलिए नहीं खुल रहा है, ठीक है? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएलएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। देखिए बच्चों, तो ऐसे ही क्लासेस चलती हैं और आई होप कि आप मेरी पूरी बात को समझ गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद भी आपके मन में कोई दुविधा है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।